वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। बेटे इंडियन एनवायरनमेंट का चैप्टर 2 जो आपका इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट है क्लास 11 चैप्टर 2 का हम करने जा रहे थे सेंट्रल हाईलैंड्स पार्ट। इससे पहले बच्चे मैंने अपनी 8 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं 8 वीडियो में इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो अभी 1-2 वीडियो में और आएंगे। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। देखिए बेटा, सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या इसमें इन्होंने आपको दिया है, इसको मैं आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में बताऊँगी, कुछ पॉइंट्स में लेके चलते हैं। नंबर 1 क्या है सेंट्रल हाईलैंड के बारे में कि ये बाउंड्री किसके साथ बनाता है। ये हम इसको बाउंड्री ले लिया, बाउंड्री किसके साथ बनाता है। तो ये जो अगर सेंट्रल हाईलैंड है, इसके सेंट्रल हाईलैंड के इसमें इन्होंने वेस्ट में दिया, ये इसकी वेस्ट साइड है, ये इसकी नॉर्थ है, ईस्ट है और ये साउथ है। तो ये वाली पूरी वेस्ट है, ये पूरी नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये नीचे साउथ है। तो इसके वेस्ट में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ इसकी बाउंड्री को टच करती हैं, तो इसकी वेस्ट साइड अरावली की रेंजेस क्रिएट करती हैं। इसके जो साउथ में है वो सतपुड़ा रेंजेस है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंजेस पड़ती है। सतपुड़ा रेंजेस के नीचे ही आपके ताप्ती रिवर है जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। मैप में दिखाती हूँ मैं आपको, आप मैप में देखिएगा, ये ऐसे करके मैप है। ये आपकी ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, ताप्ती और नर्मदा के बीच में ये सतपुड़ा रेंजेस हैं। ठीक है बेटा, तो ये सतपुड़ा रेंजेस हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो सतपुड़ा रेंजेस है वो इसके साउथ में पड़ती है, किसके, सेंट्रल हाईलैंड के। ये जो हमारे प्लेट्यू है ना बेटा, ये सबसे बड़ा प्लेट्यू जो सबसे बड़ा मेन है, वो आपका सबसे बड़ा प्लेट्यू इंडिया में ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू ही कहलाते हैं सारे प्लेट्यू। लेकिन अगर इनको अलग अलग करके डायरेक्शन के हिसाब से करें तो ये आपका सेंट्रल प्लेट्यू हो गया। ठीक है बेटा, सेंट्रल प्लेट्यू थोड़ा नीचे होगा, दोबारा से दिखाती हूँ, दोबारा से देखिएगा ऐसे। अब देखिए डेक्कन में आपका सेंट्रल प्लेट्यू जो बिल्कुल सेंटर में है ये हो गया, ये डेक्कन का हो गया था और यहाँ पे आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न हो जाएगा। तो ये पेनिनसुलर के ही पार्ट है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो समुद्र तल से, क्योंकि हम अबव द मीन सी लेवल से किसी भी हम माउंटेन की, किसी भी धरती से ऊपर उठा हुआ कोई भी लैंडस्केप है, कोई भी शेप है अर्थ की जो धरती से ऊंची उठी हुई है, जब हम उसकी हाइट नापते हैं, चाहे वो माउंटेन हो या प्लेट्यू हो, तब हम उसकी समुद्र तल से नापना शुरू करते हैं, अबव द मीन सी लेवल। तो समुद्र तल से ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। किस प्लेट्यू की बेटे, इसकी डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी सेंट्रल हाईलैंड जो प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू की ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर तक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इसके नॉर्थ में, इसके नॉर्थ के साइड में आपका डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। दोबारा देखिए, ये आपका इंडिया का नीचे वाला पार्ट, ये आपका बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल प्लेट्यू, और यहाँ पर आपका जो डेक्कन की साइड में थोड़ा सा नीचे जाके नीचे तक और बड़ा ले लीजिए, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो इसके वेस्ट में अरावली माउंटेन है जो इसकी बाउंड्री बना रहे हैं। इसके यहाँ पर ईस्ट साइड में इसके कौन है, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है बेटा, और इसके साउथ में सतपुड़ा रेंजेस है यहाँ पर जो ताप्ती रिवर के ऊपर है, और इसके नॉर्थ में ऊपर से आपकी नर्मदा रिवर आ जाती है। तो ये आपका शेप बताई है मैंने, बाउंड्री बताई है नंबर 1 पॉइंट में। सबसे पहले कि इसके चारों तरफ की डायरेक्शन आप पढ़ लो, बहुत इजी वे है। अगर सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन याद करनी है तो वेस्ट में सतपुड़ा, आपकी वेस्ट साइड में जाओगे अरावली रेंजेस, ईस्ट में जाओगे डेक्कन प्लेट्यू, साउथ में जाओगे तो सतपुड़ा रेंजेस। तो ये इसका हो गया। उसके बाद में इसकी हाइट देख लो कि जो मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल है, यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई नंबर 2 पर वो 600 से 900 मीटर तक है। उसके बाद अब नंबर 3, क्योंकि हम इसे पॉइंट्स में क्लियर कर रहे हैं जिससे कि आपको इसके समझ में आ जाए। पहले पॉइंट में बाउंड्री बता दी, दूसरे में हाइट बता दी। नंबर 3 में इसके एग्जाम्पल दे दो कि किसके एग्जाम्पल है, जो प्लेट्यू बने हैं किसके हैं। तो जो हमारे इसमें माउंटेन्स टूट के, क्योंकि जिनकी पीक टूट गई है, चोटी टूट चुकी है, माउंटेन में प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, जिनमें पीक होती है, चोटी होती है, माउंटेन है, और जो टेबल लैंड की तरह होते हैं वो आपके प्लेट्यूज़ हैं। तो ये हमारे जो अवशिष्ट पर्वत थे, टूटे हुए पर्वत के टुकड़े, तो ये हमारे काफ़ी हद तक उन्हीं के पार्ट है। ठीक है बेटा,
और इनकी जो टूटी हुई एक रेंज है इन माउंटेन्स की, ये इन प्लेट्यूज़ की, जो ये आपस में जुड़े हुए थे और ये टूट चुके हैं, तो इनकी रेंज हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, जो नीचे वाला पार्ट है, एक बार दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही टूटे यहाँ से टूटे हुए भाग हैं ये टूटी हुई है, ये सारी ये टूटी हुई है बाउंड्री, ठीक है बेटा। तो इन्होंने इसमें कहा है नेक्स्ट कि जो हमारे ये जैसलमेर तक फैला हुआ है, और जैसलमेर आपका राजस्थान में, आपको पता है ना, यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं तो ये जो गुजरात, ये जैसलमेर, यहाँ पर अरावली रेंजेस। तो जैसलमेर में यहाँ पर हमारे जैसे लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, लंबे लंबे ऐसे रेत के टिब्बे बने हुए हैं। तो ये जो हमारे इस प्लेट्यू का पार्ट, ये इन टिब्बों से ढका हुआ है, इनसे कवर है, ठीक है। इसके बाद में हम इसके रॉक्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्लेट्यू में रॉक्स है, कौन सी पहाड़े, कौन सी चट्टानें हैं, तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं, मेटामॉर्फिक, ठीक है बच्चे। ये दिया हुआ है आपको मेटामॉर्फिक नीचे, तो मेटामॉर्फिक रॉक है। और इसके एग्जांपल भी हैं कि जैसे कि आपका मार्बल है, स्लेट है, नीस है, नाइस बोल सकते हैं इसको, तो नीस है। तो ये आपके मेटामॉर्फिक के एग्जांपल है। जब हम अबव मीन सी लेवल इसकी हाइट देखते हैं, किसकी, सेंट्रल हाईलैंड्स की, तो अभी हमने कहा था 6 से 900 के मीटर के बीच में है, लेकिन इन्होंने कहा है कि समुद्र तल से जो हमारा इसका भूभाग ऊंचाई, समुद्र तल से और ऊंचाई, तो ये हमारा 700 से 1000 के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक, 700 से 1000 के बीच में, ठीक है बेटा। और वो क्या था जो मैंने आपको 600 से 900 बताया था स्टार्टिंग में, जो इसके साउथ में सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन से वहाँ से जो मीन सी लेवल है वहाँ से 6 से 900 है। बाकी इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है इस पठार की, इस मध्य उच्च भूभाग है जो सेंट्रल हाईलैंड है इसकी, वो 700 से लेकर 1000 मीटर तक है। इसके नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, दोनों दिशा बोलिए मैंने, नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, और नॉर्थ ईस्ट में मतलब उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। ये सेंट्रल हाईलैंड है इसका नॉर्थ, और ये इसका ईस्ट। तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर, और नॉर्थ ईस्ट ये बीच वाला पोर्शन, तो इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर यमुना नदी बहती है। जो यमुना रिवर की टेरिटरीज़ हैं, जितने भी यमुना रिवर के साथ बहने वाली नदियाँ, कहाँ पर बहती है यमुना रिवर, देखिएगा यहाँ से ये यमुना है, यमुना के आगे गंगा, ये यमुना रिवर इसी में गंगा में वो हो जाती है अलोप, और आके नीचे गिरती है। ये यहाँ से ऐसा ले लो आप, तो ये आपकी गंगा, ये वाली, और आपकी यमुना। तो ये जो यमुना रिवर बहती है, तो इन्होंने बताया यमुना रिवर के साथ बहने वाली भी कई नदियाँ हैं, जैसे कि हमारी चंबल रिवर, जो आपकी चंबल है, ये वाली चंबल, ये भी यमुना में मिक्स हो जाती है। और चंबल के साथ बहने वाली है बनास या बेतवा कह देते हैं। तो बेटा जो नदी किसी बड़ी नदी के साथ बहुत लंबे समय तक तो बहती है और लास्ट में जाके उसी में मिक्स हो जाती है, तो वो उसकी मेन रिवर होती है। तो ये जब उसके बड़ी नदी के साथ, गंगा बड़ी नदी है, उसके साथ यमुना बह रही है। यमुना को बड़ी सहायक नदी क्यों कहा, बड़ी जो टेरिटरी है, मेन टेरिटरी क्यों कहा, क्योंकि गंगा के साथ साथ और भी नदियाँ बहती हैं, सोन है, केन है, हैं और भी नदियाँ, लेकिन वो थोड़ी सी दूर बह के गंगा में मिक्स हो जाती हैं, थोड़े ही टाइम उसके साथ चलती हैं। लेकिन यमुना रिवर है बहुत लंबे टाइम तक चल के जो संगम है इलाहाबाद का, वहाँ पर मिक्स होती है। ऐसे ही यमुना के साथ चंबल बहती है, चंबल भी बहुत लंबे टाइम तक बहती है, फिर मिक्स हो जाती है। और चंबल के साथ बनास रिवर वो बहती है। तो ये जो बनास रिवर है कहाँ से निकल के आई है, ये अरावली की पहाड़ियों से निकल के आई है। अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से बनास आके वो मिली इस बहने वाली चंबल में यहाँ पर, और चंबल मिली किस में जाके, यमुना में, और यमुना मिली जाके गंगा में यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये आपका था। नेक्स्ट है, अब देखिए जो हमारी यमुना की मोस्टली
उसकी जो टेरिटरी रिवर है उसके सहायक नदियां हैं, साथ बहने वाली नदियां ज़्यादातर विंध्याचल और कैमूर रेंजेस से निकलती हैं। किससे? विंध्याचल और कैमूर। कहाँ पर है? बिल्कुल हमारे सेंट्रल में है। यहाँ पर विंध्याचल है और इसके पास ही हमारी कैमूर है। यहाँ पर ज़्यादातर विंध्याचल और कैमूर से निकलती हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें कि जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड जो इसका मतलब सेंट्रल हाईलैंड कहाँ तक फैला हुआ है? राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न इसका विस्तार है, ईस्ट की साइड में। अब यहाँ सेंट्रल हाईलैंड है और ये इसकी ईस्ट है, तो ये कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक तो हमारी है विंध्याचल, ठीक है, और यहाँ से हमारी सेंट्रल हाईलैंड शुरू हो जाती हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड तक इसका ईस्टर्न एरिया फैला हुआ है। और इसके साउथ में यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू स्थित है। किसके? सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू के साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो हमारा मिनरल्स का एक भंडार है, एक रिसोर्सेज है। यानी कि छोटा नागपुर में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो बेटा मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड तक किया है। इसका अभी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रहता है, इसको भी कर ही देते हैं नॉर्थ ईस्टर्न को, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए बेटा जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो क्या है? इन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। जिस टाइम पे हिमालय ओरिजिनेट हुआ था तो हिमालय के, अब ये देखिए मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ, इससे ज़्यादातर क्लियर कर पाऊँगी। यहाँ नेपाल है, यहाँ हिमालय ओरिजिनेट हुआ नेपाल के अंदर। जिस टाइम पे हिमालय ओरिजिनेट हुआ, हिमालय के ओरिजिनेट होने के टाइम पर ये एरिया ये नीचे धरती के नीचे प्लेट्स बनी हुई हैं, तो इसको जिस प्लेट के ऊपर इंडिया है तो इसको इंडियन प्लेट कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी था, लेकिन ये टूट के ये अलग हो गया था। अब ये इंडिया ही है इस प्लेट के ऊपर। ये मैंने आधा पोर्शन बनाया, आधा पोर्शन इंडिया का इसी के ऊपर है, तो इसको इंडियन प्लेट बोलते हैं। तो जिस टाइम पे हिमालय ओरिजिनेट हुआ, ये इंडियन प्लेट नॉर्थ और ईस्ट की तरफ खिसक गई। मतलब कैसे? ये जैसे ये प्लेट मान लो ऐसे ये बनी हुई है प्लेट्स, इसके ऊपर है आपका इंडिया, तो ये बेटा टेढ़ी हो गई, इसको आप टेढ़ा कर दो, ऐसे ऐसे हो गई टेढ़ी, ऐसे। तो इस प्लेट के खिसकने से जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा मेघालय है, और मेघालय के अंदर जो प्लेट्यू है ये दोनों बीच में से टूट गए। पहले ये दोनों जुड़े हुए थे, फिर ये दोनों टूट गए, ठीक है। इनके टूटने से अलग अलग हो गए, लेकिन बाद में यहाँ पर रिवर बहती चली गई, ऐसे आके ऐसे ड्रेन होती थी बे ऑफ बंगाल में, ये गंगा आ गई, और भी रिवर यहाँ पे आके ड्रेन हो रही है, यहाँ से ड्रेन हो रही है। तो ये जो बीच में गैप आया था, किसके बीच में? ये गैप आया था आपका राजमहल की पहाड़ियों के और ये मेघालय के बीच में जो ये गैप था ये वाला, ये इन नदियों के आने से ये धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, यहाँ पे ये भर गया, ठीक है बेटा। तो ये भर गया, इन रिवर्स ने इसको भर दिया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट दिया है इन्होंने कि यहाँ पर बहुत सारी, आज क्या है, आज मेघालय में कार्बी एग्लोग पठार है, कार्बी एग्लोग प्लेट्यू है। सॉरी आप बार बार कॉल की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको अवॉइड कीजिएगा बेटा, आप अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो कार्बी एग्लोग प्लेट्यू है, इसी कारण से जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये अलग है। मतलब कार्बी एग्लोग प्लेट्यू भी यहाँ पर है मेघालय में, और जो हमारा मेन है पेनिनसुलर प्लेट्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इंडिया में यहाँ पर ये मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर कार्बी एग्लोग। तो ये इसी वजह से अलग हो गए थे, ये जो यहाँ पे ब्रांच आए थे ये टूटा था प्लेट के खिसकने की वजह से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे जनजातियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं बेटा जो यहाँ पर रहते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू है ना, जहाँ पर मेघालय है, तो आप अपना मैप सामने रखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा जब आप बुक देखेंगे तो, ठीक है। तो बेटा इसमें गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये पहाड़ियों के नाम है। यहाँ पर कौन कौन सी है? हमारे मेघालय जो प्लेट्यू हैं इसमें 3 तरह की हमारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये, और यहाँ पे मेघालय है, एक माउंटेन गारो है, खासी है, जैंतिया है, पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
और असम के अंदर कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ भी इसी को टच करती हैं। इस मेघालय के ऊपर की साइड में असम है और यहाँ असम में कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ हैं जो मैं आपको एरो लगा के दिखा रही हूँ, तो वो भी इसी से टच है। ठीक है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो भी इसी तरह के मेघालय के प्लेट्यू से यहीं पर टच में करता है। जो इसी तरह का मेघालय का प्लेट्यू है तो वो भी यहीं है। लेकिन क्या पाया जाता है, ये जो छोटा नागपुर है ना मेघालय से मिला हुआ है ऐसे करके, थोड़ा टच में है। और हमने जैसे अभी अभी ऊपर पढ़ाया था आपको कि मिनरल रिसोर्सेज का मतलब एक भंडार है मिनरल्स के लिए, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इसमें कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, ठीक है, और जो ये आपका चूना वगैरह होता है। नेक्स्ट पेज टर्न करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है इसमें, कोयल, आयरन, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम। तो यहाँ पे इस तरह के जो मिनरल्स है जिनका छोटे नागपुर में भंडार है तो वो पाए जाते हैं। तो इस एरिया में ज़्यादातर जो हमारी बारिश है, रेनफॉल है, वो कहाँ से होती है, वो हमारी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्टर्न मानसून है जो यहाँ पे आता है। साउथ वेस्टर्न पता है आपको कैसे आता है? साउथ वेस्टर्न, ये देखिए सबसे पहले साउथ से शुरू होती है, ये एरो है, ये हवाएं, तेज़ हवाएं, मानसूनी हवाएं, और ये वेस्टर्न को निकलते हुए ऐसे आती हैं। तो यहाँ पर बारिश करके सारे में मतलब यहाँ पे बारिश करके फिर ईस्टर्न को जाती है, यहाँ नॉर्थ में, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये बारिश है हमारी। तो साउथ वेस्टर्न मानसून यहाँ पर आता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो मेघालय का प्लेट्यू है वो कैसा है, द मेघालय प्लेट्यू हैज़ ए हाईली इरोडेड सरफेस, बहुत इरोडेड सरफेस है इस प्लेट्यू का, मतलब वो टूट जाता है, इरोड हो जाता है बीच बीच में, बारिश के पानी की स्पीड की वजह से पानी वो टूट के वहाँ से बह जाता है। तो बहुत हाईली इरोडेड है। और जो चेरापूंजी का नाम सुना है, मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, और चेरापूंजी में भी एक जगह है मौसिनराम जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होता है। तो पहले तो चेरापूंजी नाम देते थे, अब तो मेघालय का बिल्कुल प्रॉपर एरिया का नाम देने लग गए हैं, मौसिनराम। तो जो चेरापूंजी जो जगह है ये बिल्कुल चट्टानों से ढकी हुई जगह है। यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, बहुत सारी, और यहाँ पे जब हिल्स इतनी सारी हैं, पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम इंडियन डेजर्ट आपके जो दिए हुए हैं, लेकिन आज तो मैं आपको बेटा यहीं तक कराऊंगी, यहाँ तक। आज बहुत 2 टॉपिक हो गए हैं आपके, अब मैं आपका नेक्स्ट कराऊंगी द इंडियन डेजर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइज़।